दोस्तों, स्टडी कैन चेंज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं राजेश। दोस्तों, जो मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट वायसराय एंड गवर्नर जनरल हैं, उनको मैं कंटिन्यू करते हुए ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। और दोस्तों, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका मैंने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं लॉर्ड वेलिंगटन की। लॉर्ड वेलिंगटन का जो टाइम रहा है 1931 से लेकर के 1936 ईस्वी। इनके टाइम में क्या हुआ कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक चला था। कांग्रेस ने भी भाग लिया था इस अधिवेशन में, और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व है जो महात्मा गांधी ने किया। और इसके बीच में क्या हुआ दोस्तों कि ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था असफल हो गया, जिसके कारण गांधी जी ने क्या किया, पुनः 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ की। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ की गई थी 1930 ईस्वी में की गई थी, लेकिन गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दी। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता का मतलब ये हुआ था दोस्तों, जैसे अंग्रेजों ने मुस्लिमों को हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़ाने के लिए क्या किया था, उनको एक अलग से निर्वाचन में अलग से उनके लिए सीटें फिक्स कर दी थी। वैसे ही इन्होंने सेम किया, सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए दलितों को इनको अलग प्रतिनिधित्व दे दिया। तो इससे क्या हुआ, जो हिंदू थे वो नाराज हो गए कि भाई ये हिंदुओं के बीच भी ये बंटवारा करने वाला काम कर रहे हैं। तो पूना 24 सितंबर 1932 ईस्वी को दलितों को अलग प्रतिनिधित्व देने के विरोध में हुआ था। ये पूना समझौता जो हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, पूना पैक्ट, यरवदा जेल में। तो इसमें यह था कि जो दलितों को अलग से जो सीटें दी गई थी, बोला गया है उनको अलग से सीटें नहीं दी जाएगी। जो जो उनकी जो जो जनरल सीटें हैं, जो मतलब जो सबके लिए सीटें हैं, उसी में से कुछ सीटें इनके लिए फिक्स की गई, लेकिन इनके लिए अलग से चुनाव कराने की प्रक्रिया को रोक दिया गया। तो ये पूना समझौता था। ठीक है, पूना पैक्ट बोलते हैं इसको, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है वो 17 नवंबर से लेकर के 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक चला, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अब हम बात करते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो भारतीय रहे हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल में इन्होंने भाग लिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं लॉर्ड वेलिंगटन के ही टाइम में, लॉर्ड वेलिंगटन के ही समय में भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया था। तो दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी पास किया गया था। इसमें कुछ इस अधिनियम के कुछ फीचर्स थे। फीचर्स में जैसे था कि संघीय न्यायालय की स्थापना, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वैसे ही एक मतलब एक संघीय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, ताकि जो देश में जो समस्याएं हैं उनको वहां पे निपटारा हो सके। ठीक है। और इन्हीं के टाइम में आप देखोगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई थी मुद्रा को नियंत्रण करने के लिए, वो लॉर्ड वेलिंगटन के ही टाइम में की गई। और दोस्तों, लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में जो भारत सरकार अधिनियम है, इसमें किया गया केंद्र या राज्य सरकार के ड्यूअल गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई। आप मतलब आप जैसे ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट का जो व्यवस्था आप देखते हैं, केंद्र सरकार की कुछ शक्तियां जैसे लाइक कुछ सूची, समवर्ती सूची है, ठीक है, जिसमें केंद्र राज्य दोनों उस विषय पर काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो इसमें क्या हुआ था कि केंद्र सरकार के कुछ जैसे टैक्स का पोर्टफोलियो अलग है जो राज्य में भी अप्लाई होता है, राज्य सरकार के कुछ टैक्स के पोर्टफोलियो अलग है। तो इसी हिसाब से केंद्र और राज्य के शक्ति का बंटवारा किया गया, और इसमें बताया गया कि राज्य किन किन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, क्या उसकी शक्तियां हैं, और राज्य की क्या क्या शक्तियां हैं, और राज्य केंद्र अगर कुछ मामलों में कैसे हस्तक्षेप कर सकता है राज्य की अधिकार में। तो ये भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था। अब दोस्तों हम बात करते हैं लॉर्ड लिनलिथगो की। जो लॉर्ड लिनलिथगो थे 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनके टाइम में क्या हुआ, पहली बार चुनाव कराया गया। ठीक है।
और 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। जो पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में ही स्टार्ट हुआ। ठीक है। 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की नई पार्टी बनाई थी। और इनके टाइम में क्या हुआ था कि मार्च 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है। अब दोस्तों इनके टाइम में क्या हुआ था कि 8 अगस्त 1940 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत है। आपने इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्रिप्स मिशन का क्या, ये जो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था ना, तो इन्होंने क्या मतलब कि जो दोस्तों इसमें क्या है कि 8 अगस्त 1940 ईस्वी को क्रिप्स मिशन इंडिया आया था। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो ये क्रिप्स मिशन ये चाहता था कि जो भारत के राजनयिक हैं, जो भारत की पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जो इंडियन आर्मी है, वो इसमें अंग्रेजों का सहयोग करे। और इन्होंने बोला था कि अगर इसमें आप हमारा सहयोग करते हैं तो हम बाद में आपको एक औपनिवेशिक देश का आपको मतलब हम आपको आज़ाद नहीं करेंगे, इंडिया को औपनिवेशिक देश के रूप में आपको दर्जा दे देंगे। तो एक क्रिप्स मिशन आया था जिसका भारत सरकार, जिसका कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस प्रपोजल को, क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव था उसको अस्वीकार कर दिया था। ठीक है। इसके बाद 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं लॉर्ड वेवेल की। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 ईस्वी तक। ठीक है। 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया जो सफल है। जो शिमला में ये सम्मेलन बुलाया गया था दोस्तों, ये मतलब जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है, इन दोनों के बीच में मतभेद हो गए थे कि चूंकि जो जो मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, वो बोल रही थी कि हमें अलग देश का डिमांड कर रहे हैं, अलग राष्ट्र का पाकिस्तान के लिए मांग कर रही थी। तो उन दोनों के बीच को जो भी जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक शिमला में समझौता हुआ था जो असफल रहा। ठीक है। पहली बार आम चुनाव लॉर्ड वेवेल के टाइम में ही कराया गया। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से थे, जून 1948 ईस्वी तक सत्ता भारतीयों को सौंपने की घोषणा की। कि लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने कहा था कि जून 1948 ईस्वी तक हम सत्ता भारतीयों को हाथ में सौंप देंगे। दोस्तों लॉर्ड वेवेल के टाइम की सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है कि ये कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया। कैबिनेट मिशन 1946 में उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या उन्होंने लाया था मिशन, देखिए इन्होंने सबसे पहला कैबिनेट मिशन के अंदर था कि मिशन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों से बात की और हिंदू मुस्लिम दंगा को रोकने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता को भारतीय सौंपने की योजना बनाई। इनका ये था कि ये चाहते थे कि जो जो हिंदू ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इन दोनों के बीच में जो गतिरोध है वो दूर हुआ। और जो उस टाइम सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तो इनका इनका ये ऑब्जेक्टिव था कि जो भी सत्ता का ट्रांसफर हो वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, दोनों के बीच में कोई विवाद न हो। फिर क्या हुआ, 16 मई 1946 ईस्वी ने नई सरकार का गठन हुआ, प्रस्ताव रखा गया और संविधान सभा में 389 सीटें रखी गई, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के अधीन थे, 4 कमिश्नर और 39 देसी रियासतें थी। ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या था, 16 मई 1946 ईस्वी में नई सरकार गठन का प्रस्ताव रखा गया था और संविधान सभा का भी गठन हो चुका था। 389 सीटें रखी गई थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के अधीन थी, 4 कमिश्नर और 93 देसी रियासतें थी। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, मार्च 1947 ईस्वी से जून 1948 ईस्वी तक। 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम में ही भारत का विभाजन हुआ। 18 जुलाई 1947 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक को मंजूरी मिली। जो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो बिल पास किया गया था कि भारत को स्वतंत्रता दिलाना है, तो वहाँ पे 18 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश के संसद में ये
प्रपोजल प्रस्ताव पास किया गया, जिस विधेयक को मंजूरी मिली, जो विधेयक उस ब्रिटेन की संसद में पास हो चुकी थी। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन हुए, और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। तो दोस्तों इसमें मैंने पूरा कवर किया है लॉर्ड वेलिंगटन से लेकर के लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो, इसके बाद लॉर्ड वेवेल आ जाते हैं, लॉर्ड वेवेल के बाद लॉर्ड माउंटबेटन आ जाते हैं, जो लास्ट हमारे भारत के गवर्नर जनरल हुए थे। तो दोस्तों इस पूरे जो भी मैंने आपको वीडियो के थ्रू पढ़ाया है, इसमें मैंने आपको इस चीज़ को मैंने PDF में कन्वर्ट कर दिया, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों हमारे चैनल का नाम है स्टडी कैन चेंज एवरीथिंग। तो दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।